महाराष्ट्र की राजनीति में बीते रविवार नया अध्याय शुरू हुआ। शरद पवार की पार्टी से टूटकर अजीत पवार एनडीए की सरकार में शामिल हो गए। इससे मौजूदा सरकार और बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र में तो बढ़ गई। अजीत पवार के साथ कुल एनसीपी के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उनका दावा है कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। चर्चा है कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के चले जाने से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अलग थलग पड़ गए हैं। इस बार अजीत पवार अकेले नहीं रहे हैं, उनके साथ विधायकों का बड़ा संख्या बल है, जो शरद पवार के लिए चिंता की बात है। एनसीपी में फूट के पीछे बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। अजीत पवार को अपने पाले में कर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को चारों खाने चित कर दिया है। एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से राज्य में बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन उसके बाद हुए कुछ सर्वे से ये बात साफ हो गई थी कि इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनकी सीट कम होने का अनुमान है। सर्वे के हिसाब से महाविकास अघाड़ी को 34 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव में वैसे तो अगले साल मई में होने की संभावना है, लेकिन उसकी तैयारियां पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है। ऐसे में फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने अजीत पवार को अपने पाले में लेकर महाविकास अघाड़ी को सीधा झटका दिया है। पिछले साल चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने राज्य की 48 में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी उसी संख्या तक पहुंचने के इरादे से बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर विपक्ष को चोट पहुंचाने की चाल चली है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जब बीजेपी का साथ छोड़ और शरद पवार के साथ जाकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया, यही वो बात है जो उस वक्त फडणवीस को ज्यादा लगी थी। वो चुनाव जीतकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सबसे ज्यादा सीटों के बाद भी देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी दोनों ही सत्ता से बाहर हो गई। उधर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन सरकार गठन की तैयारियां चल रही थी। तब सुबह सुबह अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली, लेकिन ये सरकार कुछ ही घंटे चली। अजीत पवार को सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 80 घंटे बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, जब उन्हें विधायकों का साथ नहीं मिला। कुछ समय बाद महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कहा कि अजीत को ऐसा करने के लिए उन्होंने ही कहा था। साल 2019 में अजीत और फडणवीस की सरकार भले 80 घंटे चली हो, लेकिन एनसीपी में फूट से ये माना जा रहा है कि उनकी दोस्ती अभी जारी है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में टूट के बाद राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई। शिंदे और अजीत पवार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, लेकिन अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने कभी एक दूसरे की आलोचना नहीं की। अब समय बदल चुका था। महाविकास अघाड़ी सत्ता का केंद्र बिंदु नहीं थी। विपक्ष के नेता के तौर पर अजीत पवार ने विधानसभा में सट्टेबाज अनिल जयसिंघान मुद्दा उठाया। सवाल देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को लेकर हो रहे थे। जवाब शिंदे और फडणवीस से मांगा जा रहा था। सड़क से विधानसभा तक हो रहे हंगामे और शोर शराबे के बीच अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के लिए संकट मोचन बनकर आए। अजीत पवार ने मांग की कि देवेंद्र फडणवीस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यही वो मौका था जो देवेंद्र फडणवीस चाहते थे। दरअसल शोर शराबे और हंगामे की वजह से सदन बाधित हो रहा था। अजीत पवार ने दरअसल देवेंद्र फडणवीस से स्पष्टीकरण नहीं मांगा था, बल्कि उनको मौका दिया था विधानसभा में अपनी बात रखने का। इसके बाद फडणवीस ने अजीत पवार को धन्यवाद दिया और विधानसभा में जवाब दिया। विधानसभा में दोनों ही नेताओं के बीच रिश्ते अच्छे रहे। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने कभी एक दूसरे पर निजी हमले नहीं किए। अजीत पवार ने कभी भी फडणवीस की न आलोचना की और न कभी उनको निशाना बनाया। फडणवीस ने भी यही किया। उन्होंने भी अजीत पवार के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, फडणवीस शरद पवार की आलोचना करने से कभी नहीं चुके। एनसीपी में इस दरार की वजह पार्टी का 25वां स्थापना दिवस माना जा रहा है, जहां शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। इसी बात को लेकर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। इसके बाद से ही उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी और इसी नाराजगी वाले किस्से में दोस्ती की एंट्री से महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण बन गया। कभी एनसीपी का ट्रोजन हॉर्स रहे अजीत पवार अब एनसीपी पर ही दावा ठोक रहे हैं।
अजीत पवार न सिर्फ पार्टी से अलग हुए बल्कि उन्होंने एनसीपी का नया दफ्तर खोलकर ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि अब वो लौट के जाने के लिए नहीं आए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।